सबसे पहले परमजीत जी आपको बधाई, इतना अच्छा आपने काम किया। तो वो हादसा कैसे हुआ और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या देखा आपने? सर, हम हरिद्वार से अपना 4:25 का टाइम लेके इधर पानीपत की तरफ आ रहे थे, सुबह 4:25 का। तो जैसे ही गुरुकुल नार्सन पहुंचते हैं, तो जैसे ही बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचते हैं, 200-300 मीटर से देखते हैं हम, क्योंकि धुंध नहीं थी, विजिबिलिटी ठीक थी, दिख रहा था पूरा। तो गाड़ी ये कहूँगा मैं इम्बैलेंस होते हुए आ रही थी, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था भाई गाड़ी है, टेम्पो है, क्या चीज़ है। तो इम्बैलेंस होते हुए आ रही थी, इधर हमारी तरफ मतलब रुड़की की तरफ आ रही थी। रुड़की की तरफ आते ही उसने मतलब जैसे ही रेलिंग से टकराई, वो हम हमारे से 50 मीटर आगे गिरी, रेलिंग से टकरा के सड़क हमारे वाली साइड में गिरने के बाद ड्राइवर ने देखा भाई ये तो बस में लगेगी। ड्राइवर साइड में गाड़ी दबा दी, फर्स्ट लाइन में ले ली। वो कंडक्टर साइड से निकलते हुए रेलिंग तोड़ते हुए पीछे निकल गई। जैसे ही सर ड्राइवर ने देखा भाई गाड़ी पीछे चली गई शीशे में से, क्योंकि गाड़ी में दोनों साइड में शीशे होते हैं। उसने देखा भाई गाड़ी में तो चिंगारी उठ रही है और हादसा हो गया है। तो हम दोनों बस से उतर के भाग गए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखा तो वो गाड़ी की डिग्गी में आग लग चुकी थी तब तक। और वो जो पंत जी हैं, तब तक तो हमारे को भी नहीं पता था। मतलब मैं तो यही कहूँगा, जो सवार था उसमें वो आधा बाहर था, आधा अंदर था गाड़ी के। चोटिल था, कपड़े फटे हुए थे। तो हमने उसको खींच के बाहर निकाला। उठा तो नहीं सकते थे, खींच के ही निकाला हमने। और मतलब ले गए हम उसको फुटपाथ पे, ले गए जो दोनों सड़कों के बीच में फुटपाथ होता है, वहाँ लिटा दिया उसको। औंधे मुँह छाती के बल लिटा दिया, ताकि क्योंकि उसकी पीठ पे ज़्यादा चोटें थी। भाई सीधा लेटाते तो जलन होती या कुछ भी था। तो उस समय अनकॉन्शियस थे, वो बेहोश थे। तो लेटाने के बाद मैंने सुशील को बोला, भाई सुशील तू जल्दी से देख कोई गाड़ी में और तो नहीं है। तब तक आधी गाड़ी आग के वाले हो चुकी थी। तो तुरंत ही उन्होंने बोला, जो पंत जी थे, उन्होंने बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है। तो मैंने बोला गाड़ी में कोई नहीं भाई, इधर आजा, कभी ये फट जाए। तो सुशील मेरे पास आ गया। हमने पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या नाम है तेरा, कैसे मतलब ये हादसा हुआ। तो वो बोला भाई मेरी झपकी लग गई थी, मैं ऋषभ पंत हूँ, भारतीय क्रिकेटर हूँ। तो तुरंत ही मैंने उसको पास वाली तब तक 2-3 सवारियाँ भी आ चुकी थी हमारी। पास वाली सवारी से स्टॉल लेके उसको उड़ाया। तो तब तक सुशील को मैंने बोला भाई पोल तोड़ दिया था गाड़ी ने, वो रास्ते में पोल पड़ा था, भाई उस पोल को उठा दे ताकि कोई और हादसा ना हो जाए। तो देखिए किस तरीके से ऋषभ पंत की जान ड्राइवर के कंडक्टर और ड्राइवर ने बचाई। अगर वक्त रहते उनको बाहर वो नहीं निकालते तो ऋषभ पंत की जान बचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उनके बाहर निकालते ही गाड़ी जो थी वो धू धू कर जल गई। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार पल पल की निगरानी कर रही है और दिल्ली शिफ्ट करने की भी बात चल रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम पंत के इलाज पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत के सिर, घुटने, टखने और पीठ पर चोट है। ऋषभ के घुटने का MRI स्कैन किया जाएगा। MRI रिपोर्ट के आधार पर आगे इलाज की दिशा तय होगी। BCCI की टीम मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स के संपर्क में है, लेकिन उनकी क्या बातचीत हो रही है उसकी जानकारी अभी तक परिवार को भी नहीं दी गई है। लेकिन ये तय है कि ऋषभ पंत के इलाज पर BCCI पूरी नजर बनाए हुए है। ऋषभ पंत को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन एयरलिफ्ट का फैसला MRI रिपोर्ट के आधार पर होगा। अगर चोट गंभीर है तो उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। चोट गंभीर न होने पर देहरादून में ही इलाज होगा। अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने भी आज मैक्स अस्पताल जाकर पंत से मुलाकात की। दोनों ने ऋषभ पंत और उनके परिवार से बातचीत कर हाल जाना। बस उनकी तबीयत पूछी, उनकी माताजी से मिले और उनके लिए प्रार्थना की। देश की, सारे देश की प्रार्थनाएं उनके पास लेके गए और कपूर साहब और मैं एज फैंस गए थे। That's it. जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी विल सी हिम प्लेइंग। BCCI ने इस साल टेस्ट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों की तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत शामिल हैं। ऋषभ पंत ने 7 मैच में 61.81 की औसत से 680 रन बनाए। साल में उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए।
उनका इस साल सर्वोच्च स्कोर 146 रन रहा। ऋषभ पंत की सलामती के लिए देश भर में दुआ और प्रार्थना की जा रही है। पंत के फैंस उनकी सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि पंत जल्द से जल्द फिट होकर मैदान पर लौट आएं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।